हेलो एवरीवन, मैं हूं सतम और आप देखें CMD नीट। और आज का वीडियो है दिल्ली के कॉलेज में। हम लोग बात करेंगे BSc यानी बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज के बारे में और यहाँ फुल डिटेल बताएंगे। माइंड में पहले क्वेश्चन उठता है कि यार एडमिशन कैसे होगा यहाँ पर। एक कोई सोचता है IPU से होगा या DU से होगा या फिर MCC काउंसलिंग से होगा, तो कई सारे कन्फ्यूजन उठते हैं, तो वो भी आगे सॉल्व किए जाएंगे इसमें। ठीक है, ये बहुत सारे दिल्ली के बच्चों के या दिल्ली के बाहर के बच्चे के कन्फ्यूजन होता है। और आई होप सभी की नीट जितने बच्चे तैयारी करें, नीट स्टूडेंट जितने भी हैं, सबका फोकस होता है कि कॉलेज मिल जाए, दिल्ली की कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एम्स सबकी चॉइस होती है। एम्स के बाद अगर देखते हैं तो दिल्ली के टॉप कॉलेज में होता है। तो हम लोग बात जो कर रहे हैं कॉलेज की, जो नीट के MCC या DU IPU किससे मिलेगा वो बताएंगे। साथ में बताएंगे कट ऑफ क्या रहा लास्ट ईयर का। ये कट ऑफ से आपको आइडिया मिल पाएगा कि भाई इस साल अगर हमारा रैंक इतनी आएगी तो क्या इसमें मेरा एडमिशन हो पाएगा, वो भी आपको बताएंगे। फीस कितनी, हॉस्टल फीस कितनी, यहाँ पे इंटर्नशिप कितनी मिलती है। ठीक है, साथ में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या फैकल्टीज़ मिलती हैं जो आप चाहते हो, जो एक अच्छे कॉलेज के लिए होनी चाहिए, वो सारी चीज़ मिलती है। कौन सा हॉस्पिटल अटैच है, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई नया वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसे गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, अगर चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे बेहतरीन कंटेंट लगातार आपको मिलते रहें और मेडिकल स्टेटस आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बताते हैं। तो भाई जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज दिल्ली के बारे में और क्या क्या इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉप दिल्ली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, सभी जानते हैं। कट ऑफ एंड फीस की बात करेंगे, IPU से या MCC काउंसलिंग कन्फ्यूजन। ठीक है, दिल्ली कोटा कितना मिलेगा, क्या है दिल्ली कोटा, लास्ट ईयर रैंक्स कितनी रही, नीट स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस ही होती है। ठीक है, तो भाई जैसे बताया तो ये है इसकी टॉप बिल्डिंग, जिसे देख सकते हैं कुछ ऐसी इसकी बिल्डिंग दिखाई देती है और एक बेहतरीन कल्चर यहाँ पे है। तो हम लोग फीस, कट ऑफ, कैंपस, एडमिशन सारी बात करेंगे, सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी लोकेशन की कि ये दिल्ली में किस जगह स्थित है। तो ये दिल्ली के मेन शहर पे ही है। ठीक है, और लोकेशन अगर देखते हैं तो इसके सेक्टर 6 रोहिणी न्यू दिल्ली से। और मेट्रो से बात करें तो ये मेट्रो रोहिणी के काफ़ी नज़दीक, लगभग 200 मीटर की रेंज में ही है। तो बहुत दूर आपको नहीं जाना, बहुत ही नज़दीक से आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें 2016, तो बहुत ज़्यादा पुराना कॉलेज तो नहीं है, लगभग 9 साल हुए हैं। 2016 में हुआ, 2026 चल रहा है, यानी कि लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस सेशन से इसके 10वां स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए काफ़ी वेल रेप्यूटेड और दिल्ली में है और दिल्ली सरकार ने से बनवाया है, तो काफ़ी ज़्यादा मैं कहते हैं कि मेन कॉलेज हो जाता है आप लोग। ठीक है, भले जो नया कॉलेज है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज है और मेडिकल पे एक काफ़ी चीज़ में इसका नाम है। एफिलेटेड करें कहाँ से है, तो ये GG से IPU से। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं यार IPU से है कि DU से है। तो साफ साफ मैं बता दूं कि जो आप देख सकते हैं कि GG IPU के अंदर में आता है, इसी के थ्रू से आपको यहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा। अब इसके लिए आपको ये कहते हैं नीट के फॉर्म से डायरेक्ट हो जाएगा तो नहीं होगा। हाँ, अगर ऑल इंडिया हिसाब से बात करेंगे, MCC के हिसाब से बात करें तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको दूसरा फॉर्म नहीं भरना। लेकिन उसमें आपको जो सीट्स का रिजर्वेशन होगा वो 15% होगा। अगर आप दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं तब तो आपको इसी सीट से आना पड़ेगा, भले चाहे आप IPU फॉर्म भर दें तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप दिल्ली के नहीं हैं। अगर आपने दिल्ली से अपने फर्स्ट ईयर 12th पढ़ाई की है तब तो आप तो 85% सीट्स के लिए दावेदार हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं, आपके पास वहाँ का सर्टिफिकेट नहीं है, लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर आपने फर्स्ट ईयर इंटर वहाँ से नहीं किया है, 12th नहीं किया है, तो आपको 15% के हिसाब से आना होगा। अभी इसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद और जान लेते हैं तो जो रिकग्नाइजेशंस हैं वो नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC के अंदर में आता है और इसका कैंपस एरिया है 29.4 एकड़ में फैला हुआ, तो काफ़ी लार्ज एरिया है, काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर यहाँ पे बेड्स, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, एसोसिएट एक हॉस्पिटल भी अटैच है इसी से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल, जिसमें 540 बेड है। और ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे एक अच्छी लेवल पे अच्छे तरीके से आपको क्लिनिकल एक्सपोजर करने को मिलेगा, या फिर कह सकते हैं पेशेंट एक्सपोज करने को मिलेगा यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं फैसिलिटीज़ की, क्या क्या आपको फैकल्टीज़ मिलती हैं, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे है। तो पहले बात करते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस। ठीक है, तो मॉडर्न क्लासरूम मिलेंगे जो आपको चाहिए होंगे। भाई हर एक स्टूडेंट चाहता है कि जहाँ पे मैं पढ़ाई करूँ एक अच्छी एक इन्वायरमेंट मिले, वो सारे इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ क्लासरूम बहुत ही मॉडर्न है, यहाँ पर एडवांस लैबोरेटरीज़ हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ यहाँ मिलेंगे। स्टूडेंट्स क्लब्स के लिए यहाँ पे क्या है भाई, और साथ में यहाँ लाइब्रेरी भी आपको मिलेगी जो यहाँ पे 24/7 चलती है और 24 घंटे चलती है। आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं और प्रॉपर अलग अलग बिल्डिंग बनी है, बॉयज़ गर्ल्स पढ़ सकते हैं, सेपरेट पढ़ सकते हैं, मिक्स भी, सारी यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। तो किसी भी टाइम आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, 24 आवर AC रूम के साथ है यहाँ पर। स्टूडेंट क्लब्स, रिसर्च ग्रुप्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, यानी कि जब बच्चे स्टूडेंट्स क्लब्स बनाए जाते हैं, हर एक रिसर्च पर प्रोग्राम किया जाता है। कल्चरल क्लब्स भी हैं यहाँ पे, कम्युनिटी सर्विसेज एंड स्टूडेंट
ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस टाइप से यहाँ पे चीज़ों को किया जाता है जिससे बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो एनुअल कल्चरल फेस्ट जिसमें सबसे फेमस है एमनीशिया, यहाँ का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम होता है। अगर इसका जब आपको यहाँ पर हो जाएगा और इस इवेंट को ज्वाइन करेंगे तो आप इसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो एक बेहतरीन कल्चरल प्रोग्राम्स होता है और बाकी अदर टाइप चलते रहते हैं। स्पोर्ट्स एंड रिसर्च, यहाँ पे फोकस केवल पढ़ाई पे नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ आपको सब कुछ सिखाया जाता है कि आपको मेंटली और एजुकेशनली सब जगह से आपको फिट रखा जाए। तो अब यहाँ बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशंस की बात करेंगे तो फैसिलिटीज़ फॉर द इंडोर गेम की यहाँ पर है, आउटडोर स्पोर्ट्स भी विद रेगुलर कंपटीशंस भी चलते रहते हैं। कम्युनिटी आउटरीच की बात करें तो मेडिकल कैंपस यहाँ पर बहुत बड़ा है एंड सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ होती रहती हैं फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर के लिए चलते रहता है, जिससे बच्चे वहाँ पे जो पढ़ते हैं वो इसमें इनरोल होते हैं और इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो इनकरेज एक्स्ट्रा करिकुलम्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, लीडरशिप एंड टीम वर्क से प्रोग्राम किया जाता है ताकि उनके अंदर एक हर चीज़ को जानने और समझने की चीज़ें हो सकें। एलिजिबिलिटी क्या क्या यहाँ पर है, तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो कॉमन से जैसे सभी को पता है नीट के बिहाफ पे अगर बात करते हैं तो सभी को 10+2 होना होगा कंपल्सरी, पीसीबी होना चाहिए आपके साथ। तो वैसे यहाँ पे भी है तो आपको भी क्या होगा, यहाँ पे मस्ट हैव पास 10+2 इक्वलेंट विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये कंपल्सरी है। एंट्रेंस एग्जाम आपको नीट का यूजी क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी, यानी आपको यूजी का जो क्वालिफिकेशन लेवल है वो क्रॉस करना होगा, लेकिन क्वालिफिकेशन लेवल ही क्रॉस करने से आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको इसके टॉप लेवल में आना है। इसका भी हम कट ऑफ बात करेंगे कितना जाता है, उस सब यहाँ पे मार्क्स कितने लाने होंगे। तो भाई यहाँ पे ऐसे एडमिशन तो नहीं होगा। और दिल्ली की क्या बात की, जो कॉलेज है इंडिया के सभी बच्चे जो पहली चॉइस होती है वो दिल्ली फोकस करते हैं, किसी भी स्टेट का रहने वाला वो चाहता है दिल्ली कॉलेज मिल जाए। तो इस बिहाफ पे यहाँ का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, लो नहीं जाता। तो इसलिए माइंड में सोचो मत कि मैं सिर्फ क्वालिफाई करूँगा मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला, आपको अच्छा खासा कट ऑफ देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो मिनिमम एज की बात करें 17 साल मिनिमम होनी चाहिए और अपर की कोई लिमिट नहीं है अभी तक। कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स लाने होंगे 12th में विद पीसीबी। अगर ओबीसी हैं, SC ST हैं तो 40% मार्क्स होने चाहिए विद पीसीबी और 12th में। अगर इससे कम है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, ये इनका एलिजिबिलिटी है। ये तो मिनिमम आपको होना ही चाहिए और विथ नीट क्वालिफाई, और साथ में कितना कट ऑफ जाएगा वो मालूम चल जाएगा। इसके बाद करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस क्या, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों के अंदर, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि यहाँ का काउंसलिंग प्रोसेस कैसा है। वो इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया काउंसलिंग MCC की जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके थ्रू काउंसलिंग करनी होगी और तब जाके आप 15% सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे। लगभग ये कहें तो 25 सीट्स के आसपास, अगर 15% निकालेंगे तो लगभग निकलेगा 15 और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मोटा कहें तो लगभग 20 से 22 सीट्स के आसपास ऑल इंडिया के लिए यहाँ कंपटीशन हाई होगा। बाकी जो सीट्स बचेंगी वो होंगी स्टेट लेवल पे। स्टेट की काउंसलिंग कौन करेगा, तो इसकी काउंसलिंग आपको MCC की काउंसलिंग से आना पड़ेगा, आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, MCC का उसे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके ले पाएंगे। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है, स्टेट कोटा काउंसलिंग मतलब कि अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और फिर यहाँ एडमिशन सोच रहे हैं तो आपको IPU का रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म भरना होगा, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और काउंसलिंग से कंटिन्यू करना होगा, तब आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग से फ़ायदा मिल पाएगा और इसमें ले पाएंगे। अब स्टेट कोटा क्या क्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई अगर यहाँ से आपने 12th किया है, भले चाहे किसी बोर्ड के रहने वाले, भले चाहे किसी स्टेट के रहने वाले, अगर यहाँ से फर्स्ट ईयर और इंटर पूरा कर लेते हैं तो आपको यहाँ का स्टेट लेवल की मान्यता मिल जाए, जिसकी वजह से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। या फिर आप ऑलरेडी यहाँ रहने वाले हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, यानी कोई भी स्टूडेंट्स अगर अदर स्टेट का है लेकिन उसने 12th यहाँ से पास आउट किया है तो वो इस दिल्ली के काउंसलिंग यानी स्टेट लेवल की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकता है और वो 85% सीट जो मिलेगा उसके रिजर्वेशन में आ सकता है। लेकिन अदर स्टेट का है तो उसको ऑल इंडिया के हिसाब से MCC से आना पड़ेगा, यानी 12th उसने किसी अदर स्टेट्स किया है तो फिर ऑल इंडिया के हिसाब से MCC थ्रू से आएगा, वो दिल्ली के थ्रू से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और इसके लिए IPU के लिए आपको इसका रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी फ़ीस अप्रॉक्सीमेट 15 से 2500, मोटा के 1500 2,500 के बीच में होता है। अभी इसका एक फॉर्म पहले भी आया था फरवरी में और इसका एक फॉर्म बाद में भी आता है, तो जस्ट अभी मार्च के लास्ट में या अप्रैल में आएगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो भाई कोई बात नहीं, अब आपके पास मौका रहेगा, अब कर लीजिएगा। जो दिल्ली से है बिलोंग करते हैं उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, जो अदर स्टेट के हैं जिन्होंने 12th पास नहीं किया यहाँ से या फिर किस तरीके से दिल्ली से बिलोंग नहीं करते तो उनको फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ना भरे। जो दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली से 12th किया है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलेगा IPU पोर्टल के थ्रू से। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट कॉलेज तो फीस तो काफ़ी कम होगी। तो यहाँ की जो फीस है अगर देखते हैं ट्यूशन फीस जो खर्चा आता है वो आता है 75,000 रुपये पर ईयर आता है। यूनिवर्सिटी चार्ज है 18,000 रुपये है और कॉलेज सिक्योरिटी फीस 10,000 रुपये है। स्टूडेंट एक्टिविटी फीस 1,000 रुपये।
तो लगभग 1,04,000 रुपये पर ईयर का खर्चा आता है। और इसके साथ इसमें ऐड हो जाता है इसकी हॉस्टल फीस। तो भाई ये भी देख लेते हैं कितनी है। तो इसमें जो हॉस्टल फीस है वो 12,000 रुपये, तो 1,04,000 वो हो गया आपका, ठीक है। और 12,000 आपका यहाँ पे आपका हॉस्टल फीस हो गया। तो आपका जो पर ईयर जो स्टार्टिंग में खर्चा आएगा वो स्टार्टिंग में 1,16,000 आएगा। तो मोटा मोटा 1,16,000 के हिसाब देखेंगे तो 5 साल में लगभग 5.5 साल में जो है आपका लगभग 6 लाख के ऊपर खर्चा आ जाएगा। 6 से 6.5 7 लाख के आसपास, इस खर्च के आसपास आप पहुंच जाओगे। तो उस बिहाफ पे काफ़ी कुछ, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस काफ़ी, अगर प्राइवेट की ओर स्विच करते हैं और तो फीस ज़्यादा। सभी पता है कि प्राइवेट की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जो लगभग करोड़ों का पैक पहुंच जाता है, यानी कि ईयरली 15 लाख 20 लाख। और मैंने यहाँ एक वीडियो बनाया हुआ है इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेज के बारे में, जहाँ मैंने बताया कि इंडिया के टॉप प्राइवेट की फ़ीस कितनी है, कितना कट ऑफ गया है, कौन से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस टॉप कॉलेज है, वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, आने वाले वीडियोज़ में हम जरूर बात करेंगे कि भाई इंडिया के कौन से कम बजट वाले कॉलेज हैं। जैसे कि भाई बहुत से लोग हैं MBBS करना चाहते हैं लेकिन उनके पास मनी नहीं, यानी कि उनको रैंक अच्छी नहीं आई, अब उन्हें करना है, तो उनके लिए भी ऑप्शन बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसके लिए, ताकि जो मैं वीडियो लाऊंगा तो आप जान पाओगे भाई कम से कम फीस में कौन कौन से कॉलेज आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या ओपन स्टेट लेवल पे कौन कौन से हैं, क्लोज स्टेट के हिसाब से। वो सारे डाउट्स आगे आने वाले वीडियो में क्लियर करते जाएंगे। लेकिन सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पुश करेंगे तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ताकि जो मैं बताऊँगा वो आपको तभी मिल पाएंगे ना। अगर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पुश नहीं करेंगे तो वीडियो मिस हो जाएंगे, जो बाद में पहुँचेंगे तो क्या मतलब, आप लोग के टाइम निकल जाएगा। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ में इसमें एडिशनल सिक्योरिटी फीस भी जमा होगी, मुझे रिफंडेबल होगी आपको 10,000 रुपीज़। ये आपकी फ़ीस की बात हो गई। इसमें एक्स्ट्रा की बात करेंगे, जब आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, 4.5 साल की आपकी यहाँ पे पढ़ाई करनी होगी, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी, तो 5.5 साल का हो जाएगा पूरा। और उसमें आपको जब इंटर्नशिप करेंगे तो स्टिपेंड आपको मिलेगा 23,000 रुपये प्लस, यानी लगभग 25,000 26,000 जो भी होगा वो बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू किस हिसाब से महंगाई चल रही है, महंगाई भत्ता या उस कंडीशन, या फिर जो स्कॉलरशिप सरकार डिसाइड करेगी उस भी यहाँ पे मिलेगा। तो लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा, इससे आपको ज़्यादा पर मंथ मिलेगा, यानी जितना आपने लगाया लगभग उससे ज़्यादा या उसके आसपास आप पैसा तो यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। तो आपके लिए कॉलेज जैसे फ्री हो गया, और तो इसलिए कहते हैं अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से चीज़ करेंगे तो आपको कॉलेज आराम मिल जाए। तो अभी भी आपके पास मौका, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं फोकस कीजिए स्टडीज़ में, अभी पास टाइम है, कुछ टाइम बचा हुआ, मई में एग्जाम होना है, मार्च खत्म होने वाला है, लगभग 1.5 महीने के आसपास टाइम बाकी है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, मॉक एग्जाम देते रहे, तो उससे आपको आइडिया मिल पाएगी भाई मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितनी रैंक बनेगी, ठीक है। तो वापस आते हैं हम लोग इसकी सीट्स रिजर्वेशन बात करते हैं। तो मैं लगभग सीट्स कितनी है, तो जैसे मैं बता रहा था वहाँ पे टोटल 125 सीट पीछे मैंने बताया था, और डिवाइड क्या था। तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट बात करते हो, ऑल इंडिया कोटे के हिसाब से 19 सीट हैं, और स्टेट कोटा दिल्ली की बात करें तो 106 सीट यहाँ पर केवल है। तो 106 सीट दिल्ली वालों के लिए है, 19 सीट यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो ओवरऑल टोटल 125 सीट है। कैटेगरी वाइज देखेंगे तो यहाँ पर अगर SC के लिए 15% सीट रिजर्व है, ST के लिए 7.5 रिजर्व है, OBC अदर बैकवर्ड के लिए 27% रिजर्व है, EWS के 10% है, और जो बाकी सीट बचती हैं वो UR OP, यानी कि रिमेनिंग सीट जो सारी हैं वो किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है। और अगर आप यहाँ पे जैसे कि आपने कोई कोटा लगाया SC या ST OBC का आपने लगा दिया, लेकिन आप वहाँ समय पर प्रूफ नहीं कर पाए, मान लिया आपने बनाया लेकिन आपका इनवैलिड हो गया, किसी रीज़न से नहीं हो पाया, तो आप किस कैटेगरी में आ जाओगे, आप जनरल कैटेगरी से काउंट किए जाओगे, जिसमें कट ऑफ थोड़ा हाई हो जाता है। अब कट ऑफ पे जाने से पहले एक बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो मैंने आपको बताया उसमें एक खास चीज़ आपको बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है तो आप हमारे दिए गए इस QR कोड, व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कई सारी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले इंस्टेंट अपडेट्स मिलता है, जो भी टाइप की काउंसलिंग होनी है, कब एग्जाम होना है, किसका नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहेगा। एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी कि हमारे जो मेंटोर हैं, जो काउंसलिंग वो आपकी हेल्प करेंगे। कुछ भी डाउट लग रहा है व्हाट्सएप करें या हमें कॉल करें, आपकी एक्सपर्ट गाइडेंस से सॉल्व की जाएगी समस्या। डाउट सॉल्विंग है, आप क्वेश्चन पूछें, आपकी क्वेश्चन को विदिन 2 आवर्स में सॉल्व कर दिया जाएगा। गूगल मीटिंग सेशन चलता रहता है, यहाँ पे बहुत बच्चे गूगल मीटिंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चन होते हैं आप व्हाट्सएप से कॉलिंग से पूछ पा रहे हैं, तो इसके साथ गूगल मीटिंग होती है, इसमें कई लोग ऐड होते हैं, कई सारे क्वेश्चन उठते हैं, जिससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। इसके बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कौन, सबसे मेन चीज़ बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। भाई जिन लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें वो कॉल कर सकते हैं या हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। हमारा नंबर आपको 8957871681 दिखाई दे रहा है, और सेकंड 630 633 22। बाकी नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिससे हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे QR कोड को स्कैन करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में आपको कोई चार्जेबल नहीं है, फ्री है, जहाँ पर सारी अपडेट्स मिलती रहेगी।
अब आते हैं मेन कट ऑफ के, जिसका आप इंतजार कर रहे होगे। तो भाई IPU का कट ऑफ बात कर रहे हैं 2025 में लास्ट ईयर कितना रहा था और इसके मार्क्स क्या रहे थे। तो भाई देखते हैं, जनरल कैटेगरी में अगर देखें तो 7,889 पे क्लोज हो गया था और मार्क्स 561 रहे थे। OBC, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मार्क्स जो है वो हर साल या हर एग्ज़ाम में वेरी कर जाते हैं। रीजंस क्या होता है कि जो एग्ज़ाम होते हैं डिपेंड करता है डिफ़िकल्टी लेवल पे। अगर एग्ज़ाम पेपर डिफ़िकल्ट आ गया तो जहाँ 720 मार्क्स का पेपर है तो किसी के नहीं आए, यानी कह सकते हैं पेपर का टफ आए तो ऑब्वियस बात है आपको मार्क्स डाउन होंगे। मार्क्स डाउन होंगे तो ये अंतर हर साल आता रहता है। तो इस बिहा पे एक आइडिया मिलता है कि मार्क्स में 561 है, या हो सकता है अगर पिछले पेपर अगर टफ आ गया हो सकता है 540 निकल जाए, या और अगर इजी आ गया तो ऊपर चला जाए। लेकिन जो रैंक होती है ना वो लगभग अप्रॉक्सीमेट बहुत ज़्यादा 1000 से 1500 रैंक का डिफरेंट रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको कट ऑफ के लिए रैंक को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। और आपको अगर रैंक से रिलेटेड कोई, अगर आपको कट ऑफ या कट ऑफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कुछ PDF चाहिए तो हमारे ग्रुप पर ज्वाइन करेंगे, आपको वहाँ PDF मिल जाएगी। तो भाई जनरल की बात कर ली 7,889 बंद हुआ था। OBC बात करेंगे 27,797 पे 525 स्कोर बंद हुआ था। EW से बात करेंगे तो 9,039 पे 558 स्कोर पे। SC की बात करेंगे तो 1,03,216 पे क्लोज हुआ था और जहां पर 462 रहा था। ST देखते हैं तो 1,90,602 पे और 410 मार्क्स पे क्लोज हो गया था लास्ट ईयर। अब बात कर लेते हैं डिफेंस कैटेगरी, जो डिफेंस हैं, जो डिफेंस फैमिली बिलोंग करते हैं, इनको कोटा मिल जाता है तो उनके लिए जनरल कैटेगरी में कितना रहा था 7,64,025 पे क्लोज हुआ था 208 मार्क्स पे, काफ़ी लो मार्क्स गए और रैंक देख सकते कितनी है। OBC पे 36,373 पे क्लोज हो गया था और स्कोर 515 पे था। SC के लिए 3,39,375 और 340 पे क्लोज हो गया था। आपको टिप्स देना चाहूँगा, अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो यानी खुद करेंगे तो मैं बता देता हूँ, अगर हमसे करवाएंगे तो मैं आपको वो सब चीज़ करके दूंगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप खुद करते हैं तो आप जब भी फॉर्म भरें काउंसलिंग का, ठीक है, तो काउंसलिंग की जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट कॉलेज, टॉप कॉलेज को चूज़ करें, भले चाहे आपकी रैंक कितनी भी ख़राब हो। ये मत सोचो कि रैंक ख़राब है तो मुझे नहीं सिलेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। ये कई बार होता है कि कट ऑफ काफ़ी लो चला जाता है, कभी कभी लास्ट राउंड तक मिल जाता है, ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको उसे भरना चाहिए। तो मेरी रिपोर्ट ध्यान रखिएगा कि सबसे नंबर 1 पे फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस सीक्वेंस भरना चाहिए, भले चाहे आपकी रैंक कितनी भी खराब हो। तो चलिए वापस आते हैं पॉइंट्स पे। अब बात करते हैं PW में कितना कट ऑफ रहा था। तो भाई PW में देखेंगे तो 68,800 कट ऑफ गया था 486 मार्क्स पे। 7,40,812 OBC के लिए 214 पे आते हैं। 80 देखते हैं तो 8,27,613 पे 194 मार्क्स पे क्लोज हो गया था। तो भाई आपके साथ मैंने कट ऑफ सारा शेयर कर दी। अब आते हैं मेन रीज़न पे कि भाई क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने आपको सारी बात बताई कि वहाँ के हॉस्पिटल भी अटैच है, जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिल जाती हैं, तो एक्सपोजर मिल जाता है दिल्ली के मेन शहर में और इंडिया का सेंटर है, तो ऑब्वियस बात हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो और क्या रीज़न है तो वही मैं बता देता हूँ, जो मैंने आपको बताया वो भी है और इसके अलावा कुछ और भी हैं। तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बिल्कुल नया मिलेगा, बिकॉज ये कॉलेज जो ओपन हुआ है वो जस्ट अभी 2016 में हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा पुराना नहीं है, जो भी है बिल्कुल एडवांस चीज़ मिलेंगी। तो BSMH यानी कि बाबा साहेब मेडिकल जो है कॉलेज एंड हॉस्पिटल इज़ अ रियलिटी न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज established in 2016, so it has a modern buildings and updated faculty facilities compared to many older medical colleges. Facilities included smart lecture halls with audio-visual systems, advanced laboratories, skill and simulation labs for the practical training, central library with the digital resources, computer labs and research facilities. ये आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, यानी जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो उनको वो लेटेस्ट सारी चीज़ मिलती हैं जो अदर जगह नहीं मिलती हैं। हॉस्पिटल्स भी अटैच है यहाँ पर, जो बाबा साहेब मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नाम से ही है, और यहाँ पे 540 बेडेड हैं जो मल्टी स्पेशलिटी ग्रेड क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए आपको मिलती हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकल करने में, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। हॉस्टल एंड कैंपस की बात करते हैं यहाँ पर। द कैंपस प्रोवाइड्स अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। सबसे अच्छी बात यहाँ का जो कैंपस बहुत ही अच्छा है। फैसिलिटीज़ अवेलेबल यहाँ पर है, सेपरेट हॉस्टल फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स, अलग अलग है। लाइब्रेरी विद द मेडिकल जर्नल एंड बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, रिक्रिएशन एरियाज़ भी हैं, स्पोर्ट्स है, यानी स्पोर्ट की सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ फैसिलिटी चलती रहती हैं। गुड एकेडमिक इन्वायरमेंट मिल जाए आपको। द कॉलेज ऑफ फोकस ऑन द क्वालिटी एंड मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च फोकस करते हैं। एकेडमिक हाईलाइट्स यहाँ पर है। तो एक बात करते हैं
एकेडमिक हाईलाइट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टीज मेंबर जो भी हैं यहाँ पर एक बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर रखे जाते हैं। ऑब्वियस बात है, टॉप कॉलेज है इंडिया का, दिल्ली के टॉप कॉलेज में गिना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो फैकल्टीज़ होंगे वो टॉप लेवल की होंगी। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स मिलती हैं यहाँ पर, रेगुलर वर्कशॉप्स, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस, स्किल बेस्ड मेडिकल ट्रेनिंग, सारी चीज़ की। और हाँ, सबसे खास बात यहाँ पर आपको अटेंडेंस पे बहुत फोकस किया था। 75% सीट्स, 75% अटेंडेंस मेंटेन रखनी है, अदरवाइज आपको यहाँ पे कई सारे पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आपको मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी जो आप ढूंढ रहे होंगे। तो आई थिंक इस वीडियो के अलावा अब आपको कोई दूसरा वीडियो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंप्लीट वीडियो, डिटेल वीडियो। फिर भी कुछ लगता है माइंड्स में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन जो मैंने नहीं बताया, तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, या आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वो सारी डाउट्स आपके क्लियर कर दी जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ जो आप देखोगे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक्स।